जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल वीनस क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे साथियों रेलवे ग्रुप डी एंड एनटीपीसी के लिए मैथ की एक बहुत ही बेहतरीन क्लास, जो कि साथियों अभी तक 33वीं क्लास है। एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से लेकर हम आपको चल रहे हैं। सिलेक्शन चाहिए तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं और जैसे हम बता रहे हैं। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा साथियों, ये मेरा वादा है। बस आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए। प्रश्नों का लेवल देखिए, ये साथियों वही प्रश्न है जो 100% एग्जाम में छपने वाले होते हैं। अब की बार रेलवे ग्रुप डी पार, यही नारा आपके लिए काम करेगा। आप सिलेक्शन चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ जाइए अभी ही। सभी विषयों की तैयारी धुआंधार, एकदम चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से। साथियों देखिए हम किस तरीके से करा रहे हैं। तो देखिए इससे पहले 4 चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट करवा चुके एकदम टाइप वाइज तरीके से। ये 5वां चैप्टर है जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, यानी कि लासा तथा मासा, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसके टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2, टाइप 3 ये हम पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको पढ़ाएंगे टाइप 4, जो कि साथियों मासा से संबंधित सेक्सुअल वाले प्रश्न है। इस तरीके से सभी विषयों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चेक कर सकते हैं, एकदम देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से, एकदम अपनी तैयारी धुआंधार तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या है साथियों। आज की क्लास का पहला प्रश्न ये रहा साथियों। क्या कहता है? कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। भैया क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2000 और 2200 को विभाजित करने पर शेष फल क्रमशः 22 और 38 प्राप्त होते हैं। भैया तो देखिए कोई संख्या है वही हमको पता करना है। यदि उस संख्या से 2000 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 22 बचता है, और उसी संख्या से 2200 को विभाजित किया जाता है तो शेषफल 38 बचता है। तो वह संख्या बताएं आप। ये मासा वाले प्रश्नों पर आधारित हैं। तो देखिए भैया, जब उस संख्या से 2000 को डिवाइड किया जाता है 2000 को, तो शेषफल कितना 22 बचता है। ये 22 बच रहा है, इसीलिए हम इसको हटा देंगे तो जो संख्या आएगी वो पूरा पूरा उस संख्या से कटती होगी। ये शेषफल लफड़ा कर रहा है, इसको हटा देते तो वो संख्या पूरी पूरी कटे, जो आएगी वो पूरी पूरी उस संख्या से कटती होगी। तो आ जाएगा 1978। कितना आ जाएगा? 1978 आ गया। अब इसी तरीके से 2200 में से भैया 2200 में से ये घटा देते हैं, जो शेषफल आया है ये 38 आया है, इस 38 को भी हम घटा देते हैं तो कितना बचेगा? ये बच जाएगा 2162। 2162। अब ये जो 1978 और 2162 ये बचे, ये उस संख्या से पूरी तरीके से कट जाएंगे साथियों। ये उस संख्या से क्या होगा? पूरी तरीके से कट जाएंगे साथियों। यानी कि अब ये ऐसी कौन संख्या है बड़ी से बड़ी जो 1978 और 2162 को काटती हो? तो इनका हम दोनों का 1978 और इसका मासा निकाल लेते हैं। मासा दो तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसका मासा निकाल लेते हैं। तो मासा दो तरीके से, या तो गुणनखंड में कॉमन ढूंढ लीजिए या फिर भाग विधि से। तो हम गुणनखंड कर देते हैं इनके। जब इनके आप गुणनखंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा साथियों? 1978 के गुणनखंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा साथियों? तो आपको देखिए 2 गुणे ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड होते हैं। 23 गुणे 43, 23 गुणे 43, इसके गुणनखंड करने पर इतना आया और इसके गुणनखंड करने पर कितना आएगा, ये आपको साथियों काट काट कर करना होगा। गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जैसे एलसीएम निकाला जाता है वैसे ही किया जाता है, और एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम आपको अच्छे से बता चुके हैं। अब इसको देखिए, इसको करेंगे तो 2 गुणे 23, 2 गुणे 23 और गुणे 47, ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। और आप जानते हैं कि मासा क्या होता है? मासा भैया जो कॉमन होता है वही होता है। इसमें देखिए 2 है और इसमें भी 2 है, इसमें 23 है, इसमें भी 23 है, बाकी ये अलग अलग संख्या। तो जो कॉमन संख्याएं हैं वही हो जाएगा मासा आपका। तो मासा क्या होगा? मासा बराबर भैया क्या हो जाएगा? मासा में कॉमन क्या मिला? एक तो मिला 2 और एक मिला 23। इन दोनों में क्या है? 2 गुणे 23 दोनों में है, तो इसका गुणा करने पर आ जाएगा 46।
तो भैया 46 इनका मासा आ गया, यानी कि ये 46 वही संख्या है जो साथियों हमसे पूछा जा रहा है, वो भी बड़ी से बड़ी। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट जवाब। साथियों बड़ी ही आसानी से हमने ये प्रश्न कर दिया, बताइए ज्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न ये रहा मित्रों, क्या कहता है, कहता है देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे भैया 158 और 215 को विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 5 शेषफल प्राप्त होता है। भैया तो देखिए कोई संख्या रही होगी वह बड़ी से बड़ी, वही आपको पता करना है। उसी संख्या से जब आप किसको भैया विभाजित करते हैं, जब आप 158 को विभाजित करते हैं, 158 को इसको भैया, इसको 158 को यहां पर लिखे तो ज्यादा ठीक रहेगा। इस 158 को जब विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 4। तो ये शेषफल 4 लफड़ा कर रहा है, इसको हटा देते हैं, माइनस कर देंगे, जो आएगा उस संख्या से पूरी पूरी कटती होगी। तो ये भैया हमने जब इसको घटाया तो ये बचता है 154, 4 जाएगा तो बचेगा 154। इसी तरीके से 215 में से 5 घटा देते हैं तो बच जाएगा कितना, 210 बचेगा, 210। अब आप ही बताएं कि ये 154 और 210 जो है उस संख्या से पूरी तरीके से कटता होगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो शेषफल बच रहा था उसको मैंने माइनस कर दिया। अब भैया 154 और 210 का मासा जो होगा वही संख्या होगी साथियों जो हमसे पूछा जा रहा। तो मासा कैसे निकाला जाएगा, मासा निकालना हम अच्छी तरीके से आप लोगों को बता चुके हैं, लासा मासा। तो इनका अभाज्य गुणनखंड कर ले, चाहे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देकर जब तक पूरी पूरी ना कट जाए देते जाएंगे, वैसे भी निकाल सकते हैं। हमको ये साथियों अभाज्य संख्या वाला ज्यादा सरल लगता है, इसीलिए हम यही कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो हम कर नहीं पाएंगे, वो लॉन्ग हो जाएगा, आप कहेंगे कि कितना लॉन्ग सर पढ़ाते जा रहे हैं। तो देखिए भैया 154 को हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2 गुणे 7 गुणे 11, 2 गुणे 7 गुणे 11, ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। और इसी तरीके से 210 का जब करेंगे तो ये कितना आ जाएगा साथियों, ये आ जाएगा 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, 5 गुणे 7। अब देखिए साथियों, अब देखिए यहां पर कुछ कॉमन है, यहां पर देखिए यहां 2 है, यहां भी 2 है, और यहां 7 है, यहां भी 7 है, बाकी कुछ नहीं है कॉमन। ये 2 और 7 गुणा में है तो यहां भी मासा के फॉर्मेट में भी गुणा होगा, 2 गुणे 7, ये है कॉमन। तो 7 गुणे 2 कितना होता है, 14। तो ये वो संख्या कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 14। ऑप्शन डी भैया आपका उत्तर हो जाएगा, एकदम आसान तरीके से साथियों उत्तर डी हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या कहता है, ये रहा, कहता है कि भैया मान लीजिए कि एक्स वह बड़ी से बड़ी संख्या है। मान लेना, अभी तक पता करना था, अब कह रहा मान लीजिए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या एक्स है जिससे भैया 7072 को यानी 7072 को 8505 को और 9925 को विभाजित किया जाता है, तब क्या होता है, तब भैया शेषफल 22, 45 और 55 बचता है, 55 बचता है। तो एक्स के अंकों का योग बताएं। तो देखिए भैया हम आपको बहुत ही आसानी से करके बतलाएंगे। देखिए साथियों, देखिए मित्रों क्या कहता है, जब भैया कोई संख्या एक्स थी उससे जब किसको 7072 को डिवाइड किया गया, 7072 को, तो शेषफल कितना आया, शेषफल आया 22। तो ये 22 लफड़ा कर रहा है, इस 22 को हम हटा देंगे तो जो भी संख्या बचेगी वो एक्स से पूरी पूरी कटेगी। तो इस 22 को हम घटा देते हैं, तो ये 22 को घटा दिया मैंने, इस 22 को मैंने क्या किया, घटा दिया। तो हमारे सामने कितना बचा, ये बचा हमारे सामने 7050, 7050 बचा। ये सभी प्रश्न रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछे गए हैं साथियों, नहीं तो एनटीपीसी 2021 ग्रुप डी 2018 में भी पूछे गए हैं। ये इतना बचा। और इसी तरीके से देखिए अब क्या है, 8505, 8505 को जब किया जाता तो शेषफल बचता है 45। इस 45 को भी हमने घटा दिया क्योंकि ये लफड़ा कर रहा था साथियों, और इसको जो घटा दिया, जो आएगा वो पूरा पूरा उस संख्या यानी एक्स से कटेगा। ठीक है, तो कितना बचता है साथियों, अब कितना बचता है, ये बचता है
8,460, 8,460 बचा। अब इसी तरीके से साथियों, इसी तरीके से ये 9,925 को जो काटने पर, x से काटने पर 55 बच रहा था, तो ये 55 भी हम हटा देते हैं। ये 55 हटा देंगे तो जो भी संख्या बचेगी वह संख्या पूरा पूरा कटेगी x से। तो भैया 9,925 में से 55 चला जाएगा तो कितना बचेगा? तब बचेगा भैया 9,870, 9,870 बचेगा। अब देखिए वो x कैसी संख्या हो जाएगी भैया? x कैसी संख्या हो जाएगी? x ऐसी संख्या हो जाएगी भैया जो 7,050 को भी काट देगी, 8,460 को भी काट देगी और 9,870 को भी काट देगी। यानी कि इन तीनों संख्याओं का मासा क्या होगा, सीधा सीधा आपको ये बतलाना है। तो मासा निकालने के लिए हमको गुणनखंड की जरूरत होगी। तो गुणनखंड क्या होगा? गुणनखंड अभी देखिए हम निकाल रहे हैं बच्चों। गुणनखंड क्या होगा? तो भैया गुणनखंड करते हैं। देखिए गुणनखंड क्या हो जाएगा? गुणनखंड इसका 7,050 का गुणनखंड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 गुणे, देखिए ये कलर ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा, इसीलिए हम ये कलर लेते हैं गाढ़ा वाला, ये वाला कलर लेते हैं। ये कलर लेंगे तो कैसा आएगा भैया? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 और क्या हो जाएगा? गुणे 5, 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 47। ये साथियों हो गया 7,050 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब साथियों देखिए इसका थोड़ा डिफरेंट कलर ले लेते हैं, काला से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, काला कलर भी बेहतरीन कलर है जो सभी पे चढ़ जाएगा, दिखेगा। तो देखिए अब 8,460 का गुणनखंड करते हैं तो इसका कितना आएगा? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 47 गुणे 47, ये गुणे 47 आ गया और फिर गुणे इधर 2 गुणे 3। अब ऐसा किस लिए लिखा? अभी रुक जाइए, 2 और 3 इधर किस लिए लिखा है उसका एक कारण है। ये इधर लिखने का साथियों क्या है? एक कारण है। वो क्या कारण है अभी हम आपको बतला देंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, इधर कलर रेड ले लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए इधर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 47 गुणे 47 गुणे भैया कितना? यहाँ पर साथियों गुणा 5 में भी होगा, यहाँ पर साथियों गुणा लास्ट में 5 भी होगा और इधर क्या होगा? इधर 47 के बाद क्या होगा मित्रों? 47 के बाद, 47 के बाद साथियों गुणा में 7 हो जाएगा। अब ये 47 के बाद छोटी संख्या इसलिए लिख रहे हैं हम ताकि देखिए ये पूरा कॉमन हो जाएगा, इसमें भी इतना चीज है और इसमें भी इतना चीज है और इसमें भी इतना चीज है, यही हमारा हो जाएगा कॉमन। ये 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 47 ये सभी में है, तो ये हमारा हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा मासा, यानी कि x का मान। मासा बराबर x का मान, मासा बराबर x का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया क्या? 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 47 गुणे 47। ये कितना आएगा बच्चों? ये कितना आ जाएगा ये आपको बतलाना है। देखिए अब यहाँ पर तो जगह बची नहीं है, हम इसका गुणा ऊपर करते हैं, इसका गुणा इधर ऊपर करते हैं भैया। देखिए इसका 2 या 6 6 पंजे 30, 30 गुणे 47, 30 गुणे 47 होगा भैया, 30 गुणे 47 हो जाएगा इसका उत्तर। 30 गुणे 47 कितना आएगा? 30 गुणे 47 आएगा 1400, 1410 आ जाएगा, 1410 आ जाएगा। ये आ गया x का मान। x का मान कितना आया साथियों? x का मान आया 1410। लेकिन हमसे वो x का मान नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर आप देखिए वो कहता है प्रश्न में, देखिए क्या कहता है, वो कहता x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। वो कहता है x के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो भैया x के अंकों का योग क्या है? तो देखिए यहाँ पर x के अंक क्या क्या है? 1 है, फिर प्लस कर देंगे अंकों का योग यानी कि 4, फिर से 1, फिर से 1 और फिर 0। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? अंकों का योग आ जाएगा 6। अंकों का योग कितना साथियों आ जाएगा? 6 आ जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा 6। जो हमसे पूछा है हमको वही बताना होगा, ना कि ये अंट संट कहानी बतलानी होगी। हमसे x का मान नहीं पूछा था, हमसे x के मान का
अंकों का योग पूछा था तो 1410 आया, उसके अंकों का योग 6 आया। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा साथियों, क्या कहता है? कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 55, 72 और 123 से 23 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 7 और 6 शेषफल बचता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको बतलाना है साथियों। क्या? वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको भैया बतलाना है। तो ठीक है, देखिए भैया वह बड़ी से बड़ी संख्या हम बतला देंगे, लेकिन जब वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी उसके भैया जब 55 से भाग उसी संख्या को दिया जाता है, 55 को उसी संख्या से जब भाग दिया जाता है तो क्या होता है? तब शेषफल बचता है 3। तो हम इस 3 को हटा देते हैं, जो संख्या आएगी वो उस संख्या से पूरी पूरी कट रही होगी, तो ये आ जाता 52। ठीक, अब शेषफल नहीं बचेगा जब 52 को काटेंगे, क्योंकि शेषफल हमने हटा दिया। इसी तरीके से 72 में भैया 72 को जब उस संख्या से भाग दिया गया तो भैया शेषफल बच गया 7, तो इसका भी हमने शेषफल हटा दिया, तो भैया कितना बचेगा? तब बच जाएगा 65। तब बचा 65। अब ये 65 उस संख्या से पूरा पूरा कट जाएगा, कोई शेषफल नहीं बचेगा। इसी तरीके से 123 में, इसी तरीके से 123 में भैया जब भाग देते हैं उस संख्या से तो 6 बचता है शेषफल, इसमें भी वो शेषफल हमने घटा दिया तो बचा हमारे पास 117। 117। अब ये जितने भी बचे तीनों 52 और ये 65 और ये 117, ये साथियों सभी पूरे पूरे उस संख्या से कट जाएंगे, इसमें कोई अब शेषफल नहीं बचेगा। यानी कि इन तीनों का मासा ही वह संख्या होगी, इन तीनों का मासा ही वह संख्या। तो भैया मासा, इसको देखिए हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लेते हैं। ये टूटेगा 2 गुणे 2 और गुणे 13, यानी कि 13 चौको 52। ये तो सीधा 5 गुणे 13 में टूटेगा, 5 गुणे 13, और ये साथियों 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 9, 13 नवा 117 होता, तो ये हो जाएगा। सभी में देखिए आप 13 कॉमन आ रहा है, सभी में क्या है साथियों? 13 कॉमन है, तो मासा आपका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा आपका 13, यानी कि ये वही संख्या है जो हमसे पूछ रहा है। 13 ऑप्शन ए में दे रखा है, आपका उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 13। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, क्या कहता है? कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए भैया जिससे 155 और 307 को विभाजित करने पर क्रमशः 5 और 7 शेष बचता है। भैया कोई संख्या है, वही संख्या आपको पता करनी है। उस संख्या से जब 155 को भाग दिया जाता है, 155 को भाग दिया जाता है तो शेषफल भैया 5 बचता है। तो इस शेषफल को हम घटा देते हैं, आगे जब काटा जाएगा तो बचेगा नहीं, यहाँ पर 150 बचेगा, 150। अब जब उसी संख्या से 307 को भाग दिया जाता है तब शेषफल कितना बचता है? तब 7 बचता है, तो 7 भी हमने घटा दिया तो यहाँ पर बचा 300। अब ये जो 300 और 150 बचा है, 150 और 300 बचा, अब ये उस संख्या से काटे जाने पर ये कुछ नहीं बचेगा, ये पूरे पूरे कट जाएंगे, यानी कि ये भी संख्या कट जाएगी और ये भी, और यानी कि इन दोनों का मासा, इन दोनों का मासा क्या होगा? वही संख्या हो जाएगी। तो इसका भैया देखिए, इसको जब हम करेंगे तो 2 गुणे भैया क्या होगा? 3 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा 150 का अभाज्य गुणनखंड। ये सेम यही होगा, केवल 1 2 बढ़ जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे डबल 5, 5 गुणे 5, ये हो जाएगा 300 का अभाज्य गुणनखंड। अब कॉमन देखिए आप, ये भैया 3 रहा, ये 5 रहा, ये 5, यहाँ भी देखिए 2 बार 5, 1 बार 3 और 1 बार 2 भी है, यहाँ भी 1 बार 2, केवल 1 2 छूट गया, बाकी सभी है। तो भैया जो आया उसी का गुणा कर लेते हैं, आपका हो जाएगा वो मासा, वही हो जाएगा आपका तड़कता भड़कता उत्तर। तो मासा भैया देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये हो जाएगा आपका मासा। भैया ये क्या हो जाएगा? 2 3 6, 6 पंजे 30 और 3 पचे 15, यानी कि आ गया 150। आपका उत्तर क्या आ गया? 150, यानी कि 150। 150 ऑप्शन सी में है, यही हो जाएगा आपका मासा। ये 150 वही संख्या है, आप ना यकीन हो तो चेक कर लीजिए भैया। 150 है, जब इसमें 155 से 155 में 150 का भाग देंगे तो भैया
रिमाइंडर कितना, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल बच जाएगा 5। और जब 300 में भाग देंगे, जब 300 में भाग देंगे, 300 में जब 150, 307 में, 307 कहता है, 307 में जब 150 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा, यानी कि 150 आपका सही जवाब हो जाएगा। हालांकि ये साथियों काट 25 भी सकता था। देखिए यहां पर काट 25 भी सकता था, 150 और 300 को, 150 और 300 को काट 25 भी सकता था, लेकिन उसने कहा था बड़ी से बड़ी संख्या, इसीलिए 150 मैंने लिया। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये रहा, क्या कहता है, कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10, 15 ये शेषफल बचता है भैया। तो वो संख्या क्या है बतलाओ ये जरूर भैया। तो देखिए बच्चों वो संख्या क्या हो जाएगी। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, सबसे पहला काम आपका वो होगा कि भैया इनको जो शेष बच रहा है वो घटा दिया जाए उस संख्या से। तो सबसे पहला काम देखिए, जब 155 को काटा जाता है उस संख्या से तो भैया शेषफल 5 बचता है, तो हम 5 को घटा देते हैं। अब हमारे सामने आ गया 150। जब उसी संख्या से 260 को काटा जाता है उस संख्या से तो शेषफल बचता है 10। तो 10 को मैंने घटा दिया, शेषफल को घटा देना है, तब बच जाएगा हमारे सामने 250। 250 बचा। जब उसी संख्या से 315 को काटा जाता है तो शेष बचता है 15। तो मैंने इसका भी शेषफल यानी कि 15 को घटा दिया तो बचा हमारे सामने 300। अब साथियों जो ये बच के आया है 150, 250 और 300, अब ये उस संख्या से काटने पर कोई भी शेषफल नहीं देंगे, ये पूरे पूरे कट जाएंगे, यानी कि वो मासा जो होगा इन तीनों का मासा ही वो संख्या होगी, इन तीनों का मासा ही वह संख्या होगी। मासा कैसे निकालते हैं ये तो आप भली भांति जानते हैं, मासा कैसे भैया निकालते हैं आप भली भांति जानते हैं। तो ठीक है इनका मासा हम निकाल देते हैं। इसका मासा देखिए पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। ये होगा 2 गुणे 3 गुणे साथियों 5 गुणे 5, ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। इसका अभाज्य गुणनखंड ये हो गया साथियों। और देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, ये साथियों एक प्रकार से 25 गुणे 5 का है। तो ये 5 गुणे 5, ये तो हो गया 25, ये हो गया 25, 25 गुणे 5, ये हो गया 50 गुणे 5 रखता है साथियों, 50 गुणे 5 रखता है, तो 50 गुणे 5 कह सकते। ये क्या कर दिया मैंने, चलिए कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम लिख देंगे 155 माइनस 5 बराबर, ये 5 है, बराबर बचा ये साथियों 5 है, ठीक, तो बचा बराबर 150 और ये 260, 260 माइनस 10 ये बचा 250 और ये 315 माइनस 15 ये बचा 300। ठीक है इसका गुणनखंड कर रहे थे इन तीनों का, इसका गुणनखंड हो गया था, देखिए ये 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, इसका गुणनखंड ये हो गया था। अब इसका गुणनखंड हम लोग देख रहे थे, ये 250 है, 250 को 50 गुणे 5 लिख सकते हैं, तो 50 गुणे 5 जो हम लोग 250 को लिख सकते हैं। तो देखिए 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये 3 हो गया, 125 का 2 गुना होता 250, ये हो गया इसका। बाकी ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5, ये साथियों इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब कॉमन देखिए क्या क्या बनता है, सबसे कॉमन देखिए 2 बार 5 है, 2 बार 5 यहां भी है, 2 बार 5 यहां भी है, ये एक कॉमन मिला, ये एक कॉमन मिला। अब देखेंगे आप कि यहां पर 2 है और यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, बाकी तीनों में देख रहे हैं 2 में 3 है, 1 में नहीं है, तो हमको यही लेना है साथियों, हमको क्या लेना, यही जो तीनों में कॉमन होगा वही लेना है। तो ये जो कॉमन आया यही हो जाएगा आपका मासा, यही जो मासा होगा वही आपका उत्तर होगा। मासा में क्या कॉमन मिला, पहले 2 फिर गुणे में 5 फिर गुणे में 5, तो 2 पंचे 10, 10 पंचे 50, 50 हो जाएगा साथियों आपका उत्तर। कहीं है, बिल्कुल है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका एकदम उत्तर तड़कता भड़कता। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों देखिए क्या रहा,
ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है अगला प्रश्न साथियों? कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 115, 149 और 183 को विभाजित करने पर क्रमशः 3, 5, 7 शेष बचेगा। साथियों वो संख्या क्या है वही आपको पता करना है। सबसे पहला काम उन संख्याओं में से वो घटा दीजिए जो उन संख्याओं में शेष बच रहा। यदि उस संख्या से 115 को काटा जाए, 115 को उस संख्या से काटा जाए तो शेषफल कितना बचेगा भैया? 115 को काटा जाएगा तो शेषफल बचेगा 3। तो हम 3 को देते हैं घटा, तब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 112। ये कितना हो जाएगा साथियों? ये हो जाएगा 112 भैया। ठीक है बच्चों, 112 हो जाएगा। और ये जो क्या इसके बाद 149 है, 149, 149 में से भैया क्या घट बच रहा शेष? ये बच रहा 5, तो 5 इसमें से भी घटा देते हैं, तब कितना बचेगा? 144। जब उसी संख्या से 183 को काटा जाता है तब शेष बचता है 7, तो 7 इसमें से भी हम घटा देते हैं साथियों, तब कितना बचेगा? तब बचेगा 176। अब देखिए, अब ये जो 176 आया है साथियों, ये 176, 112, 144, अब ये उस संख्या से काटे जाने पर पूरे कट जाएंगे, अब कोई शेषफल नहीं बचेगा। यानी कि 112, 144, 176 का मासा ही वह संख्या होगी। इन तीनों का मासा ही वह संख्या होगी साथियों। तो मासा क्या होगा? मासा निकालने के लिए गुणनखंड निकाल ले या फिर हम भाग विधि का इस्तेमाल करें। तो भैया हम सीधा सीधा क्या करते हैं, आपको शॉर्टकट तरीके से इनका गुणनखंड बतला देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 16 गुणे 6, क्या 16 गुणे 8, 16 गुणे 7, सॉरी 16 गुणे 7 लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं साथियों? 16 गुणे 7 लिख सकते हैं इसको। ठीक है बच्चों, 16 पंजे 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, 16 गुणे 7 इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 9, 16 गुणे 9, और इसको लिख सकते हैं 16 गुणे 11। तो आप क्या देख पा रहे हैं? आप क्या निष्कर्ष निकाले कि 16 इसमें भी, 16 इसमें भी, 16 इसमें भी। ये शॉर्टकट तरीके से है। हम चाहते तो इसको ही 4 बार 2 2 2 करके लिख देते, लेकिन उसमें आप ही कंफ्यूज होते, तो इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। तो इसका मासा क्या हुआ? 16। जो मासा हुआ वही आपका उत्तर होगा। मासा ही वह संख्या है साथियों। तो मासा भैया ऑप्शन बी में देखिए 16 दे रखा है, 16 हो जाएगी ये वो संख्या, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भैया देखिए ये रहा, अगला प्रश्न ये रहा। ये प्रश्न थोड़ा कंफ्यूजन वाला है साथियों, जो कि साथियों कोई तुक ताल का नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया और पूछा जा सकता है। कहता है सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो देखिए, या तो इन सभी को मीटर में बदल ले या सेंटीमीटर में, एक ही मात्रा में रहें। ये मीटर में भी है, सेंटीमीटर में भी है, तो हम इन सभी को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सभी को क्या करते हैं? सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक, तो पहला देखिए क्या है, 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर वाले को हमने क्या किया? कन्वर्ट किया। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 मीटर में हो जाएंगे 200 सेंटीमीटर, और 76 सेंटीमीटर तो साथियों है ही है अलग, यहाँ पर 76 सेंटीमीटर। अब बराबर में पूरा हो जाएगा 276 सेंटीमीटर, ये हो गया 276 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया आपका सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से ये 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर वाले को बदलते हैं, 52 सेंटीमीटर वाले को बदलते हैं। तो ये हो जाए 5 मीटर का हो जाएगा 500 सेंटीमीटर, और 52 सेंटीमीटर जोड़ देंगे उसी में, तो हो जाएगा 552 सेंटीमीटर, 552 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से ये हो जाएगा 11 मीटर 96 सेंटीमीटर, तो 11 मीटर 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा? 1196 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहां तक तो किसी को
कोई समस्या कोई परेशानी ही नहीं होना चाहिए। अब इन तीनों का एलसीएम हमको निकालना चाहिए, क्योंकि हमसे कहा है कि सबसे बड़ी संभावित लंबाई भैया बताइए जो इन तीनों को माप सके या मापने के लिए उपयोग में लाई जा सके। तो भैया देखिए आप, हम क्या करते हैं, इनका गुणनखंड करेंगे, क्योंकि इनका मासा ही एक ऐसी संख्या हो सकती है जो तीनों को काट सकता है, यानी कि तीनों को माप भी देगा, काट देगा तो माप भी देगा, तीनों का मापन कर सकेगा। इन तीनों का मासा 276, 552 और 1196 का मासा क्या होगा। सबसे पहले इनका कर लेते हैं हम लोग गुणनखंड। तो गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो देखिए इसका गुणनखंड क्या आ जाएगा, 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पर 3 आएगा साथियों, 2 गुणे 2 गुणे 3 और फिर आ जाएगा गुणे 23 आ गया। इसी तरीके से इसमें भी 2 गुणे 2, इसका गुणनखंड ये होगा 2 गुणे 2, फिर से गुणे 2 गुणे 3 गुणे 23 आ गया। अब इसी तरीके से ये 1196 का भी कर देते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 13, गुणे कितना, गुणे बच्चों 13 और गुणे 23। अब आप एक चीज गौर कर पा रहे होंगे कि इसमें 23 तो कॉमन है, 23 कॉमन है, 23 कॉमन है, उसके बाद क्या कॉमन है, उसके बाद देख रहे होंगे कि 2 बार 2 यहाँ पर है और 2 बार 2 यहाँ पर भी है और 2 बार यहाँ पर भी है, यानी कि 2 बार 2 2 और 1 बार 23, ये तीनों संख्याओं में कॉमन है। तो ये तीनों चीज जो कॉमन है यही साथियों हो जाएगा मासा। इन सभी का गुणा ज्यों का त्यों कर देंगे। देखिए बच्चों, तो 2 गुणे 2 2 गुणे 2 हो गया और गुणे 23, गुणे कितना हो गया, गुणे 23, ये हो गया आपका साथियों मासा। इन सभी का गुणा करने पर क्या आएगा, 2 दूनी 4, 23 चौके 92 आ जाएगा, कितना, 23 चौके 92, 92 आपका हो जाएगा मासा। मासा 92 हुआ और ये सेंटीमीटर से निकल कर आया तो ये सेंटीमीटर ही होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, सेंटीमीटर हो गया आपका सही उत्तर, मीटर वाला नहीं सेंटीमीटर, क्योंकि हम निकाल कर लाए हैं सेंटीमीटर से। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए, आपका उत्तर हो जाएगा ए, 92 सेंटीमीटर ऐसी लंबाई है जो इन तीनों को माप देगी। देखते हैं अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है, प्रश्न नंबर 9 कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाजित करने पर शेष भैया क्रमशः 6 और 5 बचता है। भैया कौन सी वो संख्या है बतलाएं, कौन सी वो संख्या है जिसको भैया काटने पर 1657 को काटने पर और 2037 को काटने पर क्रमशः शेष 6 और 5 बचता है। तो ठीक, सबसे पहले तो शेष फल को घटाया जाएगा, सबसे पहले क्या किया जाएगा, उस शेष फल को घटाया जाएगा। ठीक है, हम घटा लेते हैं। तो देखिए भैया, जब उस संख्या से 1657 को विभाजित किया जाता है तो शेष कितना बचता है, 6। तो इस 6 को हम घटा दिए, ये 6 ही लफड़ा कर रहा था, शेष बच रहा था, ये 6 घटने के बाद बचेगा ये 1651। अब यह पूरा पूरा कट जाएगा उस संख्या से। अब इसी तरीके से ये 2037 को जब काट रहे थे तो शेष कितना बच रहा था, 5। अब ये पूरा पूरा कितना कट जाएगा, 2032 बचा, यह भी पूरा पूरा साथियों कट जाएगा। अब 1651 और 2032 उस संख्या से पूरे पूरे कट जाएंगे। तो साथियों वो संख्या क्या होगी, इसको भी काट देगी और इसको भी, तो उसका मास, इन दोनों का मासा ही वह संख्या होगी, इन दोनों का मासा ही वह संख्या होगी। मासा निकालने के लिए इनका हमको करना पड़ेगा क्या, हमको करना पड़ेगा साथियों अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड साथियों इनका बहुत ही खतरनाक तरीके से आ रहा। देखिए 13 गुणे 127 इसको लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि 16 गुणे 127, 16 गुणे 127। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, गौर कर पा रहे होंगे कि 127 यहाँ भी क्या देख पा रहे हैं, 127 यहाँ भी, 127 यहाँ भी, यानी कि इसका मासा क्या हुआ, ये हुआ 127। ये अभाज्य संख्याओं का मासा है। ऐसे ही साथियों आएगा बड़ा बड़ा
गुणनखंड करने पर। अब आप कहेंगे हम ऐसा कैसा कर पाएंगे, तो आप क्या करते, ये भाग विधि से भी निकाल सकते थे। 1657 को 1657 से ये अब तो 1651 आया था, तो 1651 से क्या करते, 1651 से भाग लगाते किसमें, 2032 में। 2032 में जब तक पूरा ना कट जाता, इसको भाजक को आप भाज्य बनाते जाते, बस हो जाता आपका काम। 127 आपका उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये रहा प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 देखिए भैया क्या कहता है, ये रहा प्रश्न संख्या 10। कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 63, 77 और 98 को विभाजित किए जाने पर क्रमशः 3, 5, 2 शेष बचते हैं। भैया देखिए कहता है उस संख्या का पता लगाएं। उस संख्या का पता लगाएं जब भैया कौन सी संख्या, जब उस संख्या से 63 को काटा जाता है तो शेषफल बचता है 3। अब इस 3 को हम घटा देते हैं तो बचेगा 60, बचेगा 60। जब 77 को काटा जाता है, 77 को काटा जाता है तब शेषफल बचता है 5। तो हम शेषफल इसमें भी घटा दिए, वो बचा 72, वो बचा 72। जब काटा जाता है 98 को, 98 को तब शेष बचता है 2, तो इसका भी शेष बचा दिए, ये हो जाएगा 96। अब वो संख्या आपको बतलाना है, तो वो संख्या हो जाएगी जो साथियों किसको 96, 60 को भी काटती हो, 72 को भी काटती हो और साथियों 96 को भी काटती हो। ये उत्तर आपको बतलाना है साथियों। तो क्या हो जाएगा वो उत्तर, वो उत्तर साथियों क्या होगा, वो उत्तर साथियों आपका क्या हो जाएगा, वो उत्तर देखिए भैया क्या हो जाएगा। तो इनका मासा ही होगा, इनका साथियों क्या होगा, मासा भी हो जाएगा। आपको इनका मासा हो जाएगा। तो देखिए इसका मासा गुणनखंड कर लेते हैं सीधा सीधा। गुणनखंड जब हम लोग करेंगे तो सीधा सीधा मोटे तौर पर गुणनखंड बता देते हैं। ये आएगा 12 पंजे 60 और ये मोटे तौर पर 12 छंग 72 और ये मोटे तौर पर आ जाएगा 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, 12 अठे 96। ये कितना आ जाएगा, 12 अठे 96। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सभी में कॉमन 12 है, सभी में कॉमन क्या है, सभी में कॉमन है 12, तो मासा हो जाएगा 12। आपका उत्तर क्या हो जाएगा 12। लेकिन समस्या ये है कि ऑप्शन में 12 दे नहीं रखा है। तो भैया 12 दे नहीं रखा है तो इसका आधा या दोगुना दे रखा है, आधा दे रखा है 6, तो 6 हो जाएगा उत्तर आपका, 6 हो जाएगा उत्तर। ये साथियों आधा, ये 12 मासा में आता ही है साथियों। 12 के पहाड़ा में या 6 के पहाड़ा में 12 आता है, 3 के पहाड़ा में 12 आता है, 4 के पहाड़ा में 12 आता है। तो 3 4 6, 3 4 6 12 में से कुछ भी दे रखा हो तो वो हो जाएगा आपका उत्तर। तो 6 दे रखा है, ये हो जाएगा उत्तर। अब 6 इसलिए होगा, यदि 3 होता और 4 होता और 6 भी होता तो आप क्या करते, फिर भी आप 6 को उत्तर ही लगाते, क्योंकि उसने पूछा था बड़ी से बड़ी, वह सबसे बड़ी पूछा था, इसीलिए आप 6 को लगाते। आपका उत्तर 6 हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न साथियों ये 11 नंबर है। ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहा, ये प्रश्न आपके लिए होमवर्क रहा। यदि जो बच्चा इस प्रश्न का उत्तर सही सही देगा उस बच्चे का नाम हम अगली वाली क्लास में लेंगे, उस बच्चे का अगली क्लास में नाम लेंगे कि इस बच्चे ने इस प्रश्न का सही सही उत्तर बताया है। तो आप भी कोशिश करिए कि आप इसका उत्तर सही सही बताने की कोशिश करें। तो साथियों ये प्रश्न थोड़ा हट के है बच्चा, ये इस तरीके से नहीं होगा। हम आपको ये थोड़ा हिंट दिए दे रहे हैं, थोड़ा क्या दिए दे रहे हिंट, जैसे वो आप बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 270, 675 और 1215 को विभाजित किए जाने पर, इसको विभाजित किए जाने पर किया जाए तो प्रत्येक दशा में शेषफल समान आता है। अब शेषफल समान आता है तब तो घटाएंगे क्या शेषफल, तो इन तीनों का ही आपस में बार बार करके जोड़ा में अंतर निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। जो बड़ी संख्या है वो घटेगी नहीं, उसी में से घटाया जाएगा। अब चाहे आप देखिए सबसे पहले 675 में से, 675 में से आप क्या करिए, हम आपको हिंट दे रहे हैं, 675 में से आप 270 घटा दीजिए। 270 तो कितना बचेगा,
ये 405 बचेगा, 405। अब इसी तरीके से इससे बड़ी की तो कौन है, 1215, 1215। ये तो हो गया इन दोनों का उत्तर, मतलब अंतर। अब इसमें से घटा देंगे 675 को, 675 को घटाया तो ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा साथियों कितना, ये बच जाएगा 540, 540। अब देखिए इन दोनों का अंतर हो गया और इन दोनों का अंतर हो गया, लेकिन 1215 और 217 का अंतर नहीं हो पाया। तो 1215 और 270 का अंतर निकालते हैं, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये आएगा 945, ये आ गया 945। अब ये जो तीनों आया है 405, ये कौन कौन, ये 405, 540, ये इन्हीं तीनों से कुछ करके आएगा, ये इन्हीं तीनों से चाहे जैसे करके लाए आएगा। हमने अब अंतर निकाल कर बता दिया कैसे निकलेगा। तो आपको इस प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। ये प्रश्न आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ये प्रश्न आपके लिए साथियों होमवर्क रहा। ठीक, तो साथियों यदि यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसको एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग देख सके और उसका फायदा ले सके। और साथियों आपसे एक हाथ जोड़कर गुजारिश है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर दे, ताकि आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बात करें इसके पीडीएफ की, इसका पीडीएफ आपको साथियों कहाँ मिलेगा, इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया टेलीग्राम चैनल के लिंक में, वहां इसका पीडीएफ मिल जाएगा। वहां डेली क्लासेस के पीडीएफ के साथ साथ बेहतरीन लेटेस्ट किताबों यानी कि बुक का पीडीएफ एकदम फ्री मिलेगा साथियों आपको। तो इसीलिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो साथियों मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।